नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र परमार आप सभी का मेरे इस नए चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस आदतों से मेरी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं और इन आदतों को करने से मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी आशा है कि आप सभी की लाइफ में वो सारे चेंजेस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ आप कर सकते हो जो अभी मैं फ़िलहाल महसूस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया हूँ, लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि मेरा जो मनोबल है, जो मेरा विल पावर है, वो अभी इतने लेवल तक बढ़ गया है कि मैं अभी वो सारी चीज़ कर पाऊँगा, वो मुझे पता है। तो दोस्तों, ये आदतें हमको डेवलप करनी चाहिए। इस आदतों के बारे में आप सभी जानते हो, जैसे मैं भी पहले जानता था लेकिन करता नहीं था। तो दोस्तों, एक बहुत ही किसी ने अच्छा कहा है कि नोइंग एंड नॉट डूइंग इज़ इक्वल टू नॉट नोइंग। कि हम कोई ऐसी आदत के बारे में जानते हैं जो करने से हमें फ़ायदे होने वाले हैं, लेकिन हम उस आदत को नहीं करते हैं, तो हमें उस आदत के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये मैंने इसके लिए कहा, बहुत सारे मैं भी पहले ऐसा ही करता था कि यार हाँ, ये मुझे सब पता है, ये पता है, सब पता है। लेकिन पता होना अकेला काफ़ी है क्या? हमें ये चीज़ पता है कि भाई स्मोकिंग करने से हेल्थ ख़राब होती है, फिर भी कर रहे हैं, तो पता होने से क्या मतलब है ना? पता होना और उसको फॉलो करना, तभी तो उसका फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि मेरी खुद की आदतें भी अच्छी बनी रहे। मैं भी कुछ क्या है, आप लोगों के कमेंट्स जब आएंगे तो मैं भी कुछ अपने आप के अंदर चाहूँगा कि आप मेरे अंदर क्या और चेंज करना चाहिए। मैं आपसे आशा रखूँगा कि जो मेरे से बेहतर है बंदे, वो लोग मुझे ये सजेशन दें कि अभी और मुझे और क्या करना चाहिए। तो ये एटीट्यूड भी होना चाहिए हर किसी के अंदर, लर्निंग एटीट्यूड, कि यार हर जगह से हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख ही सकते हैं। अगर कोई हमें क्रिटिसाइज़ भी करता है, तो अगर हम ओपन माइंड से उसे देखते हैं तो बिल्कुल सही है कि यार गलती ही दिख रही है तो कोई हमें बताएगा ना। अगर वो बताएगा नहीं तो हम गलती सुधारेंगे कैसे? तो ये माइंडसेट मेरा बहुत चेंज हो गया। पहले मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं था। पहले ऐसा होता था कि अगर कोई मेरी गलती निकाल दे तो ऐसा होता था कि अरे यार, क्या मतलब इतना ये करना वो करना और ऊपर से गलती निकाल दे। तो ये सारी चीज़, ये कुछ अच्छी हैबिट्स डालने की वजह से मेरा ये माइंड अभी इतना पीसफुल रह रहा है। मुझे आजकल गुस्सा बहुत कम आ रहा है। मैंने बहुत सी ऐसी 2-3 आदतें थी गंदी, जो मैंने एकदम जड़ मूल से निकाल के फेंक दी है। उसके बारे में अभी सोच भी नहीं रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये वीडियो बनाना चाहिए मुझे, और मेरे जैसे जो मेरे दोस्त हैं, आप सभी लोगों को मुझे दिखाना चाहिए कि ये करने से हमें जीवन में फ़ायदा ही होने वाला है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के गोल बनाए हुए रहते हैं, उन्होंने गोल सेट किए होते हैं कि मुझे जीवन में कुछ करना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है ना, वो पता नहीं चलता होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे दिक्कत होती है कि यार कहाँ से शुरुआत करूँ। तो दोस्तों, ये जो मैं आज बताऊँगा वो बेसिक हैबिट्स है, जो करने से आपको आगे का रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। ऐसा अभी मुझे दिख रहा है। क्या होता है, जब कुछ ना दिखे, वो किसी महान इंसान ने कहा है कि आपको जब सामने अंधेरा दिख रहा है ना, तो आप वहाँ तक जाइए जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, जहाँ जहाँ तक आपका विज़न क्लियर है। आपको आगे का रास्ता अपने आप ही मिलता जाएगा। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको आज हैबिट्स बता रहा हूँ, वो हैबिट भी कुछ ऐसा ही काम करने वाली है, कुछ ऐसा ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है कि आपको वो अंधेरे के आगे वाला रास्ता अपने आप दिखाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसी के साथ कि सबसे पहली आदत जो है वो हमें डेवलप करनी चाहिए कि हमें जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार वो दूध वाला भी जल्दी उठता है या पेपर वाला जल्दी, क्या उठ के कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वो उसका काम है। आप उसको उस तरह से मत देखो कि जल्दी उठ के 4 दिन जल्दी उठे और 5वें दिन से आपको फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
आपको ये हैबिट रोज़ डालनी है। उसके क्या फ़ायदे वो मैं आपको बताऊंगा। सुबह उठने से सबसे पहला तो आप एकदम टाइम आपके पास ज़्यादा रहेगा, आराम से आप अपने सारे काम टाइम टू टाइम कर सकते हो और टाइम टू टाइम नाश्ता कर सकते हो। टाइम टू टाइम आप अपनी फैमिली के साथ सुबह जो हमें हमारी फैमिली को टाइम देना चाहिए वो भी आप टाइम दे पाओगे। और ये सब करने से आप सुबह आपका माइंड जो है वो एकदम पीसफुल रहेगा। पीसफुल माइंड के साथ अगर आप ऑफिस जाओगे तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जान सकते हो, आप जानते ही हो बल्कि, कि पीसफुल माइंड के साथ ऑफिस में जाना कितना फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, जल्दी उठने के बहुत सारे बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि जल्दी उठने से हमें अमीर ही होने वाले, मतलब वो आप होगे एक बार जल्दी उठने की हैबिट डालोगे तो, लेकिन वो डालने के तुरंत कोई कुछ नहीं मिलता है। जैसे अगर गंदी आदत भी हमें लगती है ना, कोई ख़राब आदत भी हमें लगती है, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ समय बाद आता है। तो जब हम अच्छी आदत डालते हैं तो हम ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट हमें तुरंत ही मिल जाएगा। हमारी आदत ऐसी ही होती है दोस्तों, ये ह्यूमन मेंटालिटी है, टेंडेंसी है कि हम जब कुछ ख़राब काम करते हैं ना तो ऐसा सोचते हैं कि यार इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है हमको पता ही होता है। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या आने वाला है हमको पता ही होता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया। लेकिन जब हम कुछ अच्छी आदत डालते हैं ना तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार इसका रिज़ल्ट जल्दी आ जाए, रिज़ल्ट जल्दी, लेकिन ये जो टाइम उनको चाहिए वो टाइम हमें उसको देना ही पड़ेगा। वो टाइम अगर आप दोगे तो ही आपको उसके असल फ़ायदे का जो आपको रिज़ल्ट है वो आपको दिखेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वो जल्दी जल्दी में ऐसा, अरे यार कुछ रिज़ल्ट नहीं मिलता है, हम उसको छोड़ देते हैं और वो जो सारा जो किया करा है उसके ऊपर पानी फेर देते हैं। तो हमें ये आदत डालनी है, लॉन्ग टर्म के लिए डालनी है, उसको हमारी लाइफ का हिस्सा बनाना है। तो सबसे पहली आदत है हमारी जल्दी उठना, बराबर। उसके बाद है सेकंड हैबिट, जो है हमें उठ के एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, या आप अगर जिम जाते हो तो जिम में जाके एक्सरसाइज करना, वॉक करना। इन शॉर्ट, कम से कम 30 मिनट हमें अपने हेल्थ के लिए देने हैं। किसी महान इंसान ने कहा है कि दुनिया का सबसे सुखी इंसान वो है जिसकी हेल्थ एकदम बराबर है, जो हेल्दी है। क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो ही कुछ आगे कर पाओगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बंदा जो बेड रेस्ट है, जो ऐसी बीमारी में है, जो बेड से खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर उसको पानी पीना है तो भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट, तो आप सोचिए वो क्या स्टेट होगा, वो उस टाइम पे क्या मेंटालिटी होगी उसकी। तो दोस्तों, आप अपने आप को लकी मानिए। हम सब लकी है कि हम इतने हेल्दी है, इतने फिट है। तो वो होने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। बैठे बैठे तो कब तक हेल्दी रहेंगे। अभी जो लोग मतलब कम 40, 45, 50 साल तक की एज में है उनके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 40 के बाद भी लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आप, जब तक हम जिए तब तक एटलीस्ट हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो ये है सेकंड हैबिट, एक्सरसाइज करना। तीसरी हैबिट है दोस्तों संगत। आप किन लोगों के बीच में रह रहे हो, कैसे लोगों के साथ में उठना बैठना है आपका, वो लोग क्या सोचते हैं, कैसी बातें करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या होता है, कभी आपने ऐसा बहुत बार गौर किया होगा, अगर नहीं किया है तो करना। क्या होता है, जब कभी आपको ऐसा मन में होता है कि यार मुझे कुछ करना है, और वही आप अपने रेगुलर जो लोग उठना बैठना होता है, अगर आपने वहाँ पे जाके बात की यार मुझे ये करना है वो करना है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिमोटिवेट होकर वापस आ जाते हैं। हमारा जो जोश है ना वो डाउन हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि यार अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो और लोगों के बीच में जाके बोलोगे सडनली कि यार मुझे स्मोकिंग छोड़ देनी है, तो लोग इतना हंसेंगे आपके ऊपर कि आप ऐसा सोच रहे यार मैं गलत कर रहा हूँ क्या। तो ये जाने अनजाने में होता है, ऐसा नहीं कि वो इंटेंशनली होता है, जाने अनजाने में होता है। कभी कभी वो हम भी करते हैं हमारे कुछ दोस्तों के साथ। तो हमें ये देखना है कि हमारी संगत हमें कहाँ लेके जाने वाली है। इसके बारे में भी किसी एक ने कहा है कि टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, टेल मी अबाउट योर कंपनी, आई विल टेल योर फ्यूचर। आप मुझे अपनी संगत के बारे में बताइए, मैं आपको आपका फ्यूचर बताऊंगा। ये चीज़ें अपने आप नहीं आई है दोस्तों,
लोगों ने बहुत बहुत ऐसे बड़े बड़े लोगों ने, तज्ञों ने इसके ऊपर काम किया है, तब जाके ये लोग इस इवेल्यूशन पे आए हैं कि आपकी संगत वो आपको कहाँ लेके जाएगी वो डिसाइड करती है। हम सभी को पता ही है, जो कहावतें रहती है कि एक खराब आम 10 अच्छे आम को बिगाड़ सकता है, तो वो चीज़ इंसानों के लिए भी लागू उतनी ही है जितनी आम के लिए है दोस्तों। तो हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, हमारी संगत के ऊपर। यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आगे भी लेके जा सकती है और जहाँ है आप वहाँ से एकदम पीछे भी लेके आ सकती है दोस्तों। तो ये थी मेरी तीसरी आदत। चौथी आदत है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आदत है। इसको डेवलप करने में हालांकि मुझे खुद को बहुत टाइम लगा, लेकिन बहुत अच्छी आदत है दोस्तों। ये आदत है रीडिंग की, बुक पढ़ने की। दोस्तों, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं वो अच्छे रीडर है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, तो रीडिंग की हैबिट हमें डेवलप करनी पड़ेगी। आप चाहे कुछ भी पढ़ लो, हाँ उसके अंदर एक चीज़ और रहती है, कुछ भी पढ़ने के लिए माफ़ी चाहूँगा कि नेगेटिव खबर तो नहीं पढ़ रहे हो ना, वो चीज़ खास ध्यान रखना। क्योंकि सुबह सुबह उठ के हम ज़्यादातर, बहुत लोग की आदत रहती है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ने में भी आप सोचो, उसके अंदर जितनी भी खबरें आती है वो कैसी आती है। आज यहाँ पे रॉबरी हो गई या मर्डर हो गया या कुछ भी, तो वो नेगेटिव ही रहती है वो सारी खबरें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपडेटेड मत रहो, लेकिन उसके लिए एक समय ऐसा निकालो कि जहाँ आप, मतलब ठीक है न्यूज़ पढ़ा, न्यूज़ के रिलेटेड ही रखने दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत हो, वो खबर के अंदर इतने घुस जाते हैं, अरे यार ये हो गया वो हो गया, आजकल तो ऐसा ही रहता है ये, तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करती है दोस्तों। हमें ऐसा लगता है कि यार दुनिया तो ख़राब है, फिर हम जो अच्छा सोचना चाहते हैं ना, वो हम चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे माइंड को हमने वो चीज़ दे दी कि यार सब खराब ही है ना। तो पेपर में भी पढ़ने लायक भी बहुत सारी चीज़ें आती है, वो पढ़िए। खबरें तो हमको, अगर आप पेपर नहीं भी पढ़ोगे तो भी खबरें तो हमको मिल ही जाती है बहुत सारी। आजकल ये चल रही है, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी चौथी आदत कि आप रीडिंग की हैबिट डेवलप कीजिए। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, आप कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश ही पढ़ो, हिंदी पढ़ो, या कोई भी लैंग्वेज, आप अपनी मदर टंग लैंग्वेज में भी आप इसको पढ़ सकते हो। कोई अच्छा सा हमारा जो धर्म का किताब है उसको भी हम पढ़ सकते हैं। तो लेकिन पढ़ना चाहिए दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूं कि आप दिन में कम से कम 10 मिनट निकालेंगे पढ़ने के लिए, तो वो 10 मिनट आपको कितना फ़ायदा दिलाएगी लॉन्ग टर्म में, वो आप अभी बिलीव नहीं कर सकते हो। ये सारी जो आदतें के बारे में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना देना है। ऐसा नहीं कि हमने 4 दिन करके देख लिया, 5 दिन करके देख लिया, ये शॉर्ट टर्म में कोई रिज़ल्ट नहीं देगी। तो हमें रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है दोस्तों। उसके बाद है पाँचवीं आदत, जो कि हमें ये देखना है कि हमारा सबसे ज़्यादा टाइम हम वेस्ट कहाँ करते हैं, किस एक्टिविटी पे करते हैं, उस एक्टिविटी को हम जड़ मूड में से हमें निकाल देना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं है, और वो भी ऐसे बोलते हैं एकदम आराम से बैठ के, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है कि यार टाइम ही नहीं है पढ़ने का। तो आप सोचिए कि आप ये सोच सकते हो कि टाइम नहीं है, अगर आपने दिन के अंदर, मैंने खुद ने ये किया है कि अगर आप पूरे दिन के वो काम लिखोगे कि मैंने कौन से काम में कितना टाइम दिया, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम होने के बावजूद हमको ये लगता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर काम ही नहीं किया है, हमें पता ही नहीं है कि हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। और उसी वजह से जो हमारा गोल है, वो गोल तक हम पहुँच ही नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थी 5 आदतें जिसके बारे में मुझे आपको आज बताना था। आशा रखता हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ मैं एक छोटी सी बात बोल के इस वीडियो को ख़त्म करूँगा दोस्तों, कि अगर
आपने गोल सेट किया है, बहुत अच्छी आदत होती है गोल सेट करना भी, उसके बारे में कभी अगले वीडियो में मैं बात करूँगा। गोल सेट जिन लोगों ने किया है, फिर भी वो लोग कभी कभी ऐसा हम लोग सोचते हैं कि यार गोल तो सेट कर लिया, सब हो गया, एफर्ट भी लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एफ़र्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है फिज़िकल एफ़र्ट और एक होता है मेंटल एफ़र्ट। तो फिज़िकल एफ़र्ट हम सबको पता है कि यार जो काम हमने जो गोल है हमारा, उस गोल के लिए जो हमें काम करने हैं, वो काम करना वो होता है फिज़िकल एफ़र्ट। और मेंटल एफ़र्ट मतलब क्या, कि उस काम के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो सोचना। तो ये दोनों ही अपनी जगह पे इतने ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, जितना मतलब आप फिज़िकल भी उतना ही एफर्ट करना है और मेंटली भी एफर्ट उतना ही करना है। अगर आप किसी एक पे ज़्यादा कर रहे हो या किसी एक पे कम कर रहे हो, तो वो आपको कभी, क्योंकि वो बैलेंस ही नहीं रहेगा। वो बैलेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अदरवाइज आप सोचिए, अगर ट्रेन की पटरी में एक व्हील आगे होता और एक व्हील पीछे होता, तो क्या ट्रेन सही जगह पे जा सकती थी क्या? अगर हम गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें अगर एक व्हील आगे पीछे, मतलब ऐसे 4 व्हीलर में वो एक इधर चलता एक उल्टा चलता, तो क्या हो सकता था कुछ? एक की स्पीड ज़्यादा, एक की स्पीड कम, ऐसा चल सकता है क्या? तो दोस्तों सारी चीज़ों को हमें ऐसे ही देखना है, हमें एक बैलेंस बना के चलना है सक्सेसफुल होने के लिए। कि आप देखिए कि आप फिज़िकल एफ़र्ट उतने ही लगा रहे हो कि जितना आपका मेंटल एफ़र्ट लगा रहे हो, या आप जितना मेंटल एफ़र्ट लगा रहे हो उतना ही आप फिज़िकल एफ़र्ट लगा रहे हो, या दोनों विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, तो भी काम नहीं होगा दोस्तों। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि हमारे मेंटल एफ़र्ट और फिज़िकल एफ़र्ट दोनों ही एक ही दिशा में, एक ही गति में काम करें, तभी हमें सक्सेस मिल सकती है। थैंक यू दोस्तों, जिन्होंने मेरा ये पूरा वीडियो देखा है उन्हें मैं धन्यवाद कहूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स कीजिए। अगर मेरी कहीं गलती हो रही है तो आप मुझे कृपया सजेशन दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।